यूट्यूब में व्यूज और सब्सक्राइबर्स ना बढ़ने का कारण सिर्फ एल्गोरिदम नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऑडियंस साइकोलॉजी भी है। सबसे बड़ा कारण है कि यूट्यूब में जब आप वीडियोस डालते हैं तो उसका सीटीआर जो होता है वो कम होता है, इसलिए वो जो है लोगों के पास नहीं जाता है। तो आखिर सीटीआर कम क्यों होता है? जाहिर सी बात है कि जब आप थंबनेल अच्छा नहीं रखेंगे, वीडियो का टाइटल अच्छा नहीं रखेंगे, तो वीडियो जो यूट्यूब है वो एल्गोरिथम के हिसाब से फिर काम करना बंद कर देता है। मैं जो गलतियां कर रहा था, मेरा चैनल 2018 में बना है, लेकिन आज तक ना 1000 सब्सक्राइबर्स हुए और ना 4000 वॉच आवर्स पूरे हुए। आखिर क्या गलतियां थी और मैं क्या गलतियां कर रहा था जिस वजह से मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ, उस पे मैं बात करूंगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो यह है कि मैं यूट्यूब में वीडियोस जो रेगुलर नहीं डालता था। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में एक वीडियो में डाला करता था, जिस वजह से मेरा चैनल कभी ग्रो नहीं कर पाया। दूसरा कारण मेरा ये था कि मैं जब भी वीडियोस डालता था तो उसमें जो गलतियां होती थी वो थंबनेल्स की होती थी, टाइटल्स की होती थी। मैं जो टाइटल्स डालता था उस हिसाब से वीडियोस में वो नहीं होता था, जो थंबनेल डालता था उस हिसाब से वीडियो में नहीं मिलता था जो भी व्यूअर्स है उसको कंटेंट। तो इस वजह से जो व्यूअर्स होते हैं वो फिर पसंद नहीं करते हैं। मान लीजिए कि आपने थंबनेल डाला किसी मुद्दे पे कि आप इस मुद्दे पे बात करेंगे, और जब व्यूअर्स उसमें जाते हैं और देखते हैं कि वो कंटेंट तो उसमें है ही नहीं, तो वो तुरंत वहां से हट जाते हैं। जिस वजह से यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से आपका जो वीडियो होता है वो यूट्यूब में सजेस्ट होना बंद हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि मैं जो गलती करता था उसमें एक गलती ये था कि कभी ब्लॉग्स डाल दिया, कभी टेक में वीडियो डाल दिया, कभी गेमिंग पे वीडियो डाल दिया, जिस वजह से यूट्यूब समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरा आखिर नीश क्या है, पॉलिटिकल है, टेक है या क्या है। तो ये सब गलतियां जो थी मैं करते आ रहा था। मैं जब भी वीडियोस देखता था लोगों की कि आखिर क्या वजह है कि सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण मुझे यही मिला। जब हम वीडियोस डालते हैं और वादा करते हैं व्यूअर्स को कि मैं इस मुद्दे पे बना रहा हूँ, और वो अगर उसमें नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है वो वहां से हट जाते हैं। तो हमें यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर मैं पॉलिटिक्स में बना रहा हूँ तो पॉलिटिक्स में ही लगातार बनाना पड़ेगा। अगर मैं टेक में बना रहा हूँ तो टेक में ही लगातार हमें वीडियोस बनाना पड़ेगा। तब जाके यूट्यूब जो है सजेस्ट करना शुरू कर देता है। तब हमारे वीडियोस पे व्यूज आना शुरू होते हैं। जब कोई भी वीडियो किसी का भी हो, जब वो वायरल होता है तो वायरल होने के पीछे की कहानी होती है। जैसे उसका जो थंबनेल होता है वो शायद सीटीआर के रेंज में आता हो, जो भी व्यूअर्स होते हैं उसे देखते हैं तुरंत उसमें क्लिक करते हैं। जब आप टाइटल सही डालेंगे तब उसमें क्लिक होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी चीजें उसमें महत्वपूर्ण होती है, जिससे मैं काफी सालों से जो है मैं उसे निगलेक्ट कर रहा था। अब जाके साल भर से मैं अपनी आईडीज को चालू किया हूँ, और मैं अब देख रहा हूँ कि अब मुझे इस पे ग्रो मिल होना शुरू हो गया है। यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। जो व्यूज 50 पे जाके टिक जाते थे अब 1000 से 2000 से 5000 तक व्यूज जा रहे हैं इस पे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो ये है कि आप अपना कंटेंट चूज करें, नीश चूज करें कि आप किस पर वीडियो बनाना चाहेंगे। आप पॉलिटिक्स में बनाना चाहेंगे, करंट अफेयर्स पे बनाना चाहेंगे, टेक पे बनाना चाहेंगे। जब आप ये सब चूज कर लेंगे ना, तब आप जब वीडियोस लगातार डालेंगे तो फिर यूट्यूब उसको उस तरह के लोगों पे सौंपना शुरू कर देता है। तब वीडियोस में आपके व्यूज आना शुरू होंगे। तो मुझे लगता है कि मैं ये सब गलतियां कर रहा था, इसलिए मेरा जो यूट्यूब है वो ग्रो नहीं हो रहा था। बट अब हमारे पास सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हैं। अगर इस 4-5 महीने पे हम लोग अगर काम नहीं करते हैं तो अब हमारा नुकसान हो जाएगा। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि आप सभी को पता है कि 2027 फरवरी से यूट्यूब एक नया नियम लाया है, जिस अनुसार अगर आप 8000 वॉचवर्स या फिर 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज नहीं लाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं लाते हैं, तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन इन 4-5 महीनों के अंदर हम अपना चैनल को ग्रो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस 4-5 महीने में अगर हम लगातार हर दिन शॉर्ट्स डालना शुरू कर दें, 2 से 3 दिन में वीडियोस डालना शुरू कर दें, और उन वीडियोस में अगर हमारा कंटेंट सही हुआ तो जाहिर सी बात है कि हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। तो इस 4 से 5 महीने आइए साथ मिलकर लगातार मेहनत करते हैं और देखते हैं कि क्या वीडियोस सच में हमारी ग्रो होती है या फिर ये बस एल्गोरिथम का खेल है।